Good morning, student. Welcome to our lecture on Unit 2 of Subject Code CS 303. आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइल सिस्टम यूनिट के अंदर आई नोड्स। आई नोड्स को समझने से पहले हमें यह ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए या हम जैसा कि मैंने अपने फाइल सिस्टम के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें भी क्लियर कर दिया था कि इन यूनिक्स सिस्टम एवरीथिंग इज़ अ फाइल, इवन ए डायरेक्टरी इज़ ए इंटरनली रिप्रेजेंटेड एज ए फाइल। ओके, फाइल सिस्टम के अंदर जो भी हमारा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से उनकी बेसिक फाइल्स में उनको किस तरह से स्टोर किया जाता है, ठीक है, किस तरह से उनकी हायरार्की रहती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ कॉल्ड आई नोड, ठीक है। इसे इंडेक्स्ड नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यूनिक्स में जब क्या होता है कि जब फाइल सिस्टम जब क्रिएट होता है तब एक इंडेक्स नंबर का एक डाटाबेस या एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है, जिसमें सिस्टम के अंदर जितने भी आई नोड्स होंगे वह क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, और उनका फिर फ्यूचर में उपयोग किया जाएगा, ठीक है। हम शुरुआत में हम बेसिकली इसके डेफिनेशन लेके चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? एन आई नोड इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंटेंट्स इंपोर्टेड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द फाइल विद इन ए फाइल सिस्टम, ठीक है। आई नोड एक तरह का ऐसा एक यूनिक नंबर है या एक तरह से ऐसा एक एड्रेसिंग मैकेनिज्म है जो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के लिए जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्टोर होती है, वह किस में होती है? आई नोड के अंदर, ठीक है। अगर डाटाबेस भी आपने पढ़ा हो, देयर उसमें कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। एक तरह से यह आई नोड्स एक तरह से मेटा डाटा को पॉइंट करने के लिए एक यूनिकली डिफाइंड नंबर होता है, ठीक है। Things in the file system are not stored on a disk by name, they are stored using the number data structure called an index number or an inode, ठीक है। यूनिक्स सिस्टम में जैसे कि हमने कोई फाइल बनाई, लेट सपोज मैंने कोई फाइल बनाई जिसका नाम है न्यू फाइल, ठीक है, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में उसका प्रेजेंस होगी, वो किसी रूट डायरेक्टरी के अंदर या होम डायरेक्टरी के अंदर, किसी अंदर डायरेक्टरी के अंदर या किसी डायरेक्टरी के अंदर उसकी एक हायरार्की होगी जो हमें फाइल सिस्टम में हमने देखा था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वह क्या होगा, उसका जो एक्चुअल डाटा होगा वह किस तरह से मॉनिटर होगा? एक आई नोड नंबर से होगा, ठीक है। यूनिक्स में इंटरनली फाइल को उसके नाम के द्वारा नहीं आइडेंटिफाई किया जाता, उसको उसके आई नोड के द्वारा ही आइडेंटिफाई करके उसका रीच में जाया जाता है, ठीक है। एवरीथिंग इन यूनिक्स फाइल सिस्टम हैज़ ए यूनिक आई नोड नंबर दैट मैनेज द स्टोरेज एंड एट्रीब्यूट फॉर द थिंग्स लाइक एवरी फाइल्स, और कोई भी स्पेशल फाइल हो या कोई अन्य डायरेक्टरी हो, ठीक है। इन सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? आई नोड्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकली हमने देखा, लेकिन थोड़ा सा उसको पिक्टोरियल व्यू देखेंगे कि जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि एक डायरेक्टरी एंट्री है जहाँ पर एक जो नाम है सिंपल, ठीक है, लेट सपोज वो नेम हमने दे दिया माई फाइल डॉट txt नाम दे दिया, लेकिन जब भी वह फाइल क्रिएट होगी तो उसको एक आई नोड नंबर भी असाइन होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि नेम के साथ एक और यहाँ पैरामीटर जोड़ रखा है, इसका नाम क्या है? आई नोड, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से आई नोड एक तरह से फिजिकल पॉइंटर होता है या एक एड्रेसिंग मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, एक्चुअल डाटा जहाँ इन्फॉर्मेशन होता है उसको पॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर एक कोई फाइल क्रिएट हुई है तो उसको एक आई नोड असाइन होगा और वो आई नोड एक तरह से इंटरनली पॉइंट करेगा उसके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका नाम,
उसका साइज़, उसकी GUID, उसकी यूज़र आईडी, ये जो सारा डाटा है किसके लिए, उस फाइल के लिए, वह किसके द्वारा पॉइंट किया जाएगा, उस फाइल के आई नोड के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं आई नोड एक पॉइंटर बनाया है और इसमें विभिन्न प्रकार की जो मुख्य इन्फॉर्मेशंस हैं वह पॉइंट की जा रही है और उनके अंदर जब ये डाटा है तो डाटा के लिए अलग वो फाइल या एक फाइल कंटेंट को पॉइंट करा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एज ए थ्योरेटिकल हमें ध्यान रखना है कि आई नोड बेसिकली कौन से मुख्य डाटा को पॉइंट करता है या आई नोड में किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्टोर की जाती है। तो यहाँ हम आप टेबुलर में देखेंगे कि यहाँ पर एक्सेस टाइम, साइज़, UID, GID, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर की जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, साइज़ ऑफ फाइल, ठीक है, डिवाइस ID, यूज़र ID ऑफ फाइल, ग्रुप ID ऑफ फाइल, द फाइल मोड इन्फॉर्मेशंस, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, क्या उसकी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्लैग्स, ठीक है, टाइम स्टैम्प फॉर क्रिएशन। ठीक है, तो ये कुछ तरह की मोर और लेस 10 to 11 कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वह इसमें स्टोर होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको पिक्टोरियल और थ्योरेटिकल से हम इसको थोड़ा डेप्थ में जाके हम इसका थोड़ा सा एक एक्चुअल लिनक्स मशीन में किस तरह से शो होती है वो हम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो मैंने जो मेरे सिस्टम में फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है उस डायरेक्टरी का नाम है CS303, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक डायरेक्टरी है, तो इस डायरेक्टरी को भी कोई ना कोई आई नोड असाइन होगा। ठीक है, और उस आई नोड के द्वारा इस डायरेक्टरी से रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन या मेटा डाटा है वो कहाँ स्टोर होगी, उसके आई नोड के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो मोटे तौर पे यहाँ पर हम उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है और वो क्या होती है, ठीक है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यूनिक्स लिनक्स सिस्टम में कमांड प्रदान किया जाता है जिसे कहते हैं स्टैट। ठीक है, जिसे STAT, इस कमांड के द्वारा हम किसी भी डायरेक्टरी या फाइल के आई नोड के द्वारा पॉइंट की हुई इन्फॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पिक्टोरियल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे CS303 को मैंने स्टेट के द्वारा इसको इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट देखेंगे कि फाइल का नाम क्या है, ठीक है, CS303, ठीक है, उस फाइल की साइज़ क्या है 4096, ठीक है, ब्लॉक्स कितने लगे हैं उसको 8 लगे हैं, ठीक है, ये IO ब्लॉक्स कितने हैं 4096, और ये किस तरह की, एक तरह की क्या है, ये एक तरह की डायरेक्टरी है। ठीक है, अगर एक तरह का अगर फाइल होती तो ये क्या हो जाता है, एक तरह की फाइल को दर्शाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद कौन सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस ID इसमें हेक्साडेसिमल कोड दे रखा है, और यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो क्या देती है, आई नोड। तो इस डायरेक्टरी का आई नोड क्या है 408325। ठीक है, और लिंक क्या है 2 है। ठीक है, ये लिंक 2 क्या है थोड़ा सा हम उसको डिटेल में थोड़ा सा लेक्चर के लेटर फेज में पढ़ेंगे। ठीक है, और डायरेक्टरी जैसा कहते हैं कि डायरेक्टरी है, अगर यहाँ पर अगर यही कोई फाइल होती तो यहाँ पर एक रेगुलर फाइल के नाम से स्ट्रिंग आती। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसको लिख रखा है एक्सेस। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या है कि उसको किस तरह की परमिशन है। तो आप यहाँ पर परमिशंस के आप अगर मेरा लेक्चर अटेंड किया हो तो उसमें देख सकते हैं कि 775 परमिशन दे रखी है। ठीक है, यानी रीड राइट एग्जीक्यूट ऑनर को है, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप्स को है, और रीड और एग्जीक्यूट को सिर्फ अदर्स को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। ठीक है, UID आप देख सकते हैं, UID इज़ ए 1000। ठीक है, यूज़र ID यानी जिस यूज़र ने इस फाइल को क्रिएट किया था उसकी यूज़र ID क्या है 1000, और ग्रुप ID भी क्या है 1000। ठीक है, और जो ये फाइल आप देख सकते हैं कि मैंने क्रिएट की है इसलिए यूज़र का और ग्रुप का नाम भी यहाँ दे रखा है। ठीक है, एक्सेस यानी इसको कब लास्ट टाइम एक्सेस किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 27/7/2020, यानी जस्ट मैंने इसको अभी एक्सेस किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी देखी है और मैंने इस फोल्डर में नेविगेट भी हुआ था। तो ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो वीडियो उस समय इसको एक्सेस किया था। ठीक है, लास्ट टाइम मॉडिफाई आप देख सकते हैं 16 नवंबर 2019 को मॉडिफाई हुई थी। ठीक है, चेंज किया था और
ये इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी जो मोर और लेस, ये सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पर देखी थी और जो हमने इस ब्लॉक में आप एक्सेस टाइम साइज यूआईडी में देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम एक आई नोड के द्वारा एक यूनिकली एक फाइल को, डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आई नोड जनरेट कैसे होते हैं, ये कब प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के रेफरेंस से मैंने क्वेश्चन भी लास्ट में दे रखा है, उसको हम अभी यहाँ कैच कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन अबाउट द आई नोड नंबर जनरेशन, कहने का मतलब आई नोड के नंबर जनरेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कहता है कि व्हेन ए फाइल सिस्टम इज क्रिएटेड, एलोकेशन इज आल्सो डन फॉर द नंबर ऑफ आई नोड्स टू बी क्रिएटेड इन द फाइल सिस्टम। ठीक है, तो जब भी कभी एक फाइल सिस्टम होता है, चाहे ये ext4 हो या ext3 हो या भी कोई भी यूनिक्स या लिनक्स और INX सिस्टम हो, उसमें जब भी फाइल सिस्टम क्रिएटेड होगा आपके आई नोड नंबर जनरेट हो जाएंगे और कुछ डायरेक्टरीज और कुछ फोल्डर्स को ये आई नोड नंबर असाइन भी हो जाएंगे और फ्यूचर में जब भी कोई फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट होगा तो इनको ये नंबर असाइन किए जाएंगे। ठीक है, एक प्रेजेंट या करंटली सिचुएशन में आई नोड की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, कितने नए आई नोड क्रिएट किए गए थे, कितने उपयोग कर लिए गए हैं और कितने फ्री हैं, तो उस सब की जो जानकारी है वह भी हम देख सकते हैं, जिसके लिए हमारा कमांड कौन सा है, DF -i ऑप्शन के द्वारा हम देख सकते हैं कि उस स्टैंडर्ड जो हमारा पार्टीशन है उस पर कितने आई नोड्स हैं और कितने। तो मेरे जो सिस्टम में है, जो मेरा स्टैंडर्ड जो मेरा डिवाइस है SDA1 जिसको कहते हैं पार्टीशन है। ठीक है, तो इसका जब मैंने आई नोड, ये जो कमांड DF -i उस डिवाइस पे मैंने स्टैंडर्ड पार्टीशन 1 पे जो उसको चलाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम कौन सा है, /dev/SDA1। ठीक है, अगर दो पार्टीशन होते तो SDA-B आ जाता और B1 या उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई नोड्स की संख्या कितनी आप देख सकते हैं कि 12, 48, 48, 0 और आई नोड यूज्ड कितने हैं 341088 और आई नोड फ्री कितने हैं आप देख सकते हैं 907392। क्लियर? तो इसका परसेंटेज भी हमने दिखा रखा है, यहाँ देखा इस कमांड का सकता है कि कितने परसेंट आई नोड यूज़ हो चुके हैं। 28% जो आई नोड्स इस फाइल सिस्टम में अवेलेबल थे, 28% अवेलेबल में से इसका उपयोग किया जा चुका है और ये हमारे स्लैश डायरेक्टरी पे ये जो पार्टीशन माउंटेड है। क्लियर? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आई नोड। अगला हमारे पास ये देखा था कि आई नोड बेसिकली हम एक नॉर्मल फाइल के लिए हम अगर आई नोड चेक करना चाहें तो किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो एक तरीका जो हमने पढ़ा है कि सिंपल, अगर हम उस फाइल का नाम हमें पता है या उस फाइल की लोकेशन हमें पता है तो सिंपली हम स्टेट और उस फाइल की पाथ, अगर करंट डायरेक्टरी में हो तो सिंपल हम स्टेट उस फोल्डर या फाइल का नाम लिख देंगे, सॉरी डायरेक्टरी और फाइल का। अगर हमें करंट डायरेक्टरी में तो उसमें पाथ, कंप्लीट पाथ का लिख देंगे। तो इस तरह से हम एक सिंगल फाइल या डायरेक्टरी का कंप्लीट आई नोड की जानकारी के साथ उसमें अन्य जो मेटा डाटा है उसकी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम किसी करंट डायरेक्टरी में हैं और उसमें अवेलेबल समस्त डायरेक्टरीज और फाइल्स का अगर हम आई नोड चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पैरामीटर कौन सा है, -i। तो ls-i के द्वारा हम उसके सारे जो आई नोड्स हों वो हम देख सकते हैं। तो अगर हम ls-i करूँगा तो मेरे को यहाँ लेफ़्ट साइड में जो ब्लॉक पे मैंने नंबर जो हाईलाइट कर रखे हैं वो सारे आई नोड्स नंबर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टरीज और फाइल्स के। एल इसलिए क्या है ताकि मुझे लिस्ट टॉप टू डाउन एक लिस्ट दिख जाए। तो -i से हम उसके आई नोड नंबर को देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि abc.txt का आई नोड नंबर क्या है 136466। ठीक है, उसी तरह से cat.txt का आई नोड नंबर क्या है 136458। ठीक है, अगेन तो एक और फोल्डर हम डायरेक्टरी ले लेते हैं। डायरेक्टरी आप देख सकते हैं कि डाउनलोड्स जो डायरेक्टरी है उसकी आई नोड नंबर क्या है 287660। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे करंट डायरेक्टरी में जो भी अवेलेबल डायरेक्टरीज या फाइल्स है उसके हम आई नोड नंबर देख सकते हैं। क्लियर?
तो इस तरह से हम बहुत से जानकारी हम पा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल देख लें कि एन आई नोड नंबर इज यूनिक एग्जिस्टिंग फॉर ऑल फाइल्स एंड लिनक्स, ये हमने देख लिया है। ठीक है, व्हेन फाइल इज क्रिएटेड सिस्टम में फाइल नेम और आई नोड नंबर इज असाइन टू, जब भी कोई एक फाइल जब क्रिएट होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ आई नोड्स तो जब सिस्टम फाइल सिस्टम क्रिएट करता है, जब फाइल सिस्टम क्रिएट होता है यानी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के टाइम जब क्रिएशन करते हैं, तब बहुत सारे डायरेक्टरीज और फोल्डर्स, डायरेक्टरीज और फाइल्स हमारे जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो बन जाती है। जब वो बनती है तो ये आई नोड उनको असाइन भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर में हम, जैसे हमने अगर आज के डेट में हमको एक फ़ाइल बनाए, तो जब भी फाइल क्रिएट होगी तो उसको एक आई नोड नंबर असाइन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि व्हेन ए फाइल इज क्रिएटेड ऑन अ सिस्टम, ए फाइल नेम एंड ए आई नोड नंबर इज असाइन टू इट। ठीक है, generally to access a file a user use the file name, but internally file name is the first map with the respective inode number stored in a table। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल लेवल पे कहा था, स्टार्टिंग में लेक्चर कहा था कि फाइल नेम जो है वो एक्सेस करने के लिए एक यूज़र देखता है। अगर मुझे एक फाइल ढूंढनी है जिसका कोई नाम है, जैसे आप एग्जांपल में नाम देख रहे हैं आई नोड 1, तो मैं उसको अगर सर्च करूँगा आई नोड 1 के नाम से सर्च करूँगा, लेकिन इंटरनली जो इस फाइल की जो मैपिंग होगी वो किसी आई नोड नंबर पे होगी और सिस्टम उस तरह से उसको मैनेज करता है। ठीक है, अगेन तो ये सेम कमांड जो मैंने स्टेट कमांड का उपयोग पहले भी किया है, यहाँ पर भी मैंने जैसे कि मैंने फाइल क्रिएट की है। ठीक है, इस फाइल को मैंने जस्ट डेमो इस लेक्चर के लिए क्रिएट की है, उस फाइल का नाम मैंने आई नोड 1 दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्टेट कमांड से उसका जो इन्फॉर्मेशन, जो आई नोड इन्फॉर्मेशन रहती है जिसको पॉइंटेड करता है, जिसके पैरामीटर्स रहते हैं, वो आप देख सकते हैं कि फाइल नेम क्या है आई नोड 1। ठीक है, साइज़ 0, क्योंकि मैंने इस फाइल को सिर्फ टच से बनाया था तो कोई साइज़ नहीं, ब्लॉक भी 0 इसको मिलेगा। ठीक है, और ब्लॉक साइज इसको 4096 मिली। ठीक है, और अब यहाँ देख सकते हैं कि ये लिख रखा है रेगुलर एम्प्टी फाइल। ठीक है, तो अगर ये एम्प्टी नहीं होती तो यहाँ सिंपल लिखा होता है रेगुलर फाइल, क्योंकि अगर ये अभी खाली है तो इसलिए लिखा हुआ है रेगुलर एम्प्टी फाइल। अगर इस फाइल इट इज़ नॉट एम्प्टी देन इट इज़ रिटर्न एज ए रेगुलर फाइल। ठीक है, अगेन नेक्स्ट डिवाइस आईडी तो मोस्टली कॉमन ही रहेगा क्योंकि वो डिवाइस एक हार्ड डिस्क रहेगी। आई नोड नंबर आप यहाँ देख सकते हैं कि 162560। ठीक है, और लिंक यहाँ पर 1 है, यानी यह जो आई नोड नंबर है सिर्फ अभी एक ही फाइल से लिंक होता है। ठीक है, स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि एक से अधिक फाइल एक कॉमन आई नोड्स को भी पॉइंट कर सकते हैं। लेट सपोज कि इस स्थिति में एक फाइल 1 है और एक फाइल 2 है, उन दोनों के आई नोड नंबर भी सेम हो सकते हैं। एक्सेस आप देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑनर को रीड राइट के एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, और ग्रुप और अदर को ओनली रीड की परमिशन है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यूज़र आईडी कौन है 0 और ग्रुप आईडी कौन है 0। क्यों? क्योंकि यह फाइल किसके द्वारा बनाई गई थी, रूट के द्वारा, और रूट की यूज़र आईडी 0 होती है, हम जानते हैं। ठीक है, एक्सेस टाइम देख लो, मॉडिफाई देख लो, क्योंकि ये इसमें सिर्फ मैंने इसको क्रिएट किया है टच कमांड के द्वारा। ठीक है, और अगर किसी को टच के बारे में पता नहीं तो टच इज़ ए कमांड, एक कमांड होता है जिसके द्वारा हम एक ब्लैंक फाइल का क्रिएशन कर सकते हैं एक वेरी इनिशियल लेवल के यूसेज पर। ठीक है, तो इसमें कोई मॉडिफाई नहीं हुआ, तो एक्सेस, मॉडिफाई और चेंज का डाटा कॉमन ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किस तरह से आई नोड का उपयोग हम उसको कर सकते हैं, और इंटरनली जो हमारा यूनिक सिस्टम है वो किस तरह से आई नोड को मैनेज करता है। सो ओवरऑल हम यही समझ, थ्योरेटिकली क्वेश्चन में हमको क्या लिखना है कि आई नोड क्या होता है, तो बेसिक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और आई नोड एक तरह का जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है वो क्या करता है, एक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को या ऐसा डाटाबेस को पॉइंट करता है जो हमारे लिए इन मुख्य इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल व्यू भी आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके द्वारा हर एक जो इसका जो पैरामीटर है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी इसके लिए एक अलग फाइल कंटेंट नाम का जो एड्रेसिंग होगी वहाँ पर जाके ये इसको आप ढूंढ सकते हैं। क्लियर? और कमांड किस तरह से, स्टेट कमांड पढ़ा हमने, स्टेट के द्वारा हम किसी भी डायरेक्टरी या फाइल का उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो आई नोड के डाटा स्ट्रक्चर द्वारा मेंटेन किया जाता है। DF-i के द्वारा हम टोटल कितना आई नोड्स हैं, कितने यूज्ड हैं, कितने फ्री देख सकते हैं।
ठीक है। ls-i के ऑप्शन के द्वारा हम कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टरी या फाइल्स के आइनोड नंबर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमने क्लियरली अंडरस्टैंड किया कि आइनोड्स क्या होता है और किस तरह से उनको सिस्टम एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैव ए गुड डे। थैंक यू।